धम्मसूर्य डीएल के चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा सप्रेम जय भीम। नमो बुद्धाय। पिछले एपिसोड में हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी इन्होंने जो टेम्पल बिल 27 सितंबर 1948 को विधानसभा में रखा था उसके बारे में, और स्वामी जी विवेकानंद जी इन्होंने जो विचार व्यक्त किए उसके बारे में भी हमने उस पिछले एपिसोड में कुछ उनकी बातें आपको प्रस्तुत की थी। इस एपिसोड में कुछ और भी भारत के विद्वानों के विचार हम इस एपिसोड में रख रहे हैं। स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1928 ईस्वी में श्रीलंका गए थे। उस समय वे अनुराधपुर का वह बोधि वृक्ष देखने महापंडित राहुल सांकृत्यायन के साथ गए थे, जो अशोक पुत्री संघमित्रा द्वारा मूल बोधि वृक्ष का एक पौधा लाकर यहाँ लगाया गया था, जो अब विशाल ऐतिहासिक रूप धारण कर 2300 वर्षों से पूजित है। वह 3 जनवरी 1928 का दिन था। सैकड़ों बिजली के दीपक वृक्ष के चारों ओर लगे हुए थे। इस वृक्ष का इतिहास राहुल सांकृत्यायन ने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बताया। तब भाव विह्वल होकर उन्होंने कहा, ये बुद्ध गया के पीपल की ही शाखा है, जिसके लिए खास तौर से इंजन रखकर बिजली की रोशनी का प्रबंध किया गया है, और हमारे यहाँ मूल बोधि वृक्ष की क्या कदर है यह हम जानते हैं। हम बुद्ध गया के मंदिर पर कब्जा करके वस्तुतः बौद्धों पर अन्याय कर रहे हैं। इस पर राहुल जी ने कहा, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बुद्ध गया के मंदिर को 16 आने बौद्धों के हाथ में दे देना चाहिए। भारतीय पुराण वस्तु संशोधन के एक वरिष्ठ अधिकारी बी लाल कहते हैं, अब बुद्ध गया में महाबोधि मंदिर को हिंदुओं के कब्जे से छुड़ाने का आंदोलन जोर पकड़ रहा है। इसमें एक और अयोध्या बनने के लक्षण नजर आ रहे हैं। बुद्ध गया विश्व भर के बौद्धों के लिए वही महत्व रखता है जो जेरूशलम का ईसाइयों के लिए और यहूदियों के लिए तथा मक्का मदीना का मुसलमानों के लिए है। आगे वह कहते हैं, महाबोधि मंदिर से संबंधित विवाद है बहुत पुराना, और भारतीयों के अलावा चीनी, जापानी, बर्मी आदि बौद्धों की भी इसे पूर्णतः बौद्ध तीर्थस्थल बनाने की रुचि रही है। मध्य युग में सनातनियों के उत्पीड़न के कारण बौद्ध धर्म भारत से लगभग नेस्तनाबूद ही कर दिया गया था, मगर चीन और जापान में उसने गहरी जड़ जमा ली थी, और वहां के बौद्धों ने बुद्ध गया के विकास में भारी योगदान दिया है। भारत से बौद्ध मठ को लगभग मिटा दिए जाने के कुछ समय बाद चीनी तीर्थ यात्रियों ने बुद्ध गया में उग आए झाड़ झंखाड़ साफ करके महाबोधि मंदिर की देखरेख के लिए बुद्ध गया मठ की स्थापना की। लेकिन 16वीं सदी में एक महंत ने मठ पर आधिपत्य जमा लिया, और तब से अब तक यह उन्हीं के अधिकारियों के कब्जे में है। यहाँ यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हिंदुत्व की जो शक्तियां अयोध्या में विवादग्रस्त इमारत पर अपना दावा कर रही हैं, उन्हें क्या बौद्धों के उचित दावों का सम्मान नहीं करना चाहिए?
स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी भारत की कहानी यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए सनातन धर्म यानी भारत के प्राचीन धर्म माने जा सकते हैं, किंतु यह हिंदू धर्म के अंग कदापि नहीं माने जा सकते और न वैदिक धर्म के ही अंग नहीं माने जा सकते। बौद्ध और जैन विचारधारा एवं संस्कृति की उपज मूलतः 100% भारतीय है। वह भारतीय जिंदगी, रीति रिवाज और तत्व ज्ञान के अंग होते हुए भी उनके संस्कृति को हिंदू संस्कृति कहना एक सरासर गलतफहमी फैलाने वाली बात है। लाइट ऑफ एशिया के प्रसिद्ध लेखक सर एडविन अर्नाल्ड ने भारत को बुद्ध गया संबंधी एक पत्र लिखकर 1885 में अपना दुख व्यक्त किया था। वे 1857 ईस्वी से डेक्कन कॉलेज पूना में 4 वर्ष रहे थे। वे लिखते हैं, एशिया की इस भूमि को विवादग्रस्त बनाया है। यह देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। साथ ही जिस जगह वह जग प्रसिद्ध बोधि वृक्ष है, वज्रासन है, वही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उसकी अवस्था और बौद्ध संस्कृति के पुराने अवशेष जंगल में पड़े पाए गए हैं। कलात्मक, सुंदर और कोरीव काम जिसमें बौद्धों की गौरव गाथाएं उत्कीर्ण की गई हैं, सब इधर उधर बिखरे पड़े मिले। यह सब देखकर मुझे भारी आत्म पीड़ा होती है। वह बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं। शासक के नाते आप पर उसके संरक्षण की जिम्मेदारी है। बुद्ध गया बौद्धों के ही हाथ में हो तो ये किसने कहा? परम पिता, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, इसमें संदेह की तनिक भी गुंजाइश नहीं है कि बुद्ध गया का महाबोधि मंदिर बौद्धों के ही हाथ में होना चाहिए। यदि हम इस मंदिर को उन्हें वापस दिलाने में, जिनका इस पर न्याय अधिकार है, कुछ सहायता कर सके तो हमें अभिमान होना चाहिए। अपने बौद्धों ने इस मंदिर संबंधी जो प्रश्न उठाया है वह एक क्षण में हल हो सकता है। यदि भारत को स्वराज्य प्राप्त हो, इस काम को करने के लिए हिंदुस्तान के इतिहास में ये खास वक्त आएगा जब इस काम को करना ही पड़ेगा। तो ये कहते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, और वो ये कहते हैं कि स्वतंत्रता पहले लेंगे और बाद में ये हल तो अपने ही हाथ में है, उसको पूरा कर देंगे। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, मैं समझता हूं कि न्याय और स्वतंत्रता में विश्वास रखने वाले सभी व्यक्तियों का यह परम कर्तव्य है कि वह इस ऐतिहासिक स्थान को उन लोगों को वापस दिलाने के प्रयत्न में सहायता करे जो आज भी बुद्ध धर्म के प्रवाह को अपने श्रद्धामय जीवन में जारी रखे हुए हैं। बुद्ध गया के एक विरोधी संप्रदाय के हाथ में उसे रहने देना असह्य अन्याय है। 9 जनवरी 1938 ईस्वी को बड़ौदा के नरेश महाराज प्रद्योत कुमार अपनी महारानी के साथ कलकत्ता से बुद्ध गया के दर्शनार्थ आए। तो वे मंदिर में भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मूर्ति को देखते ही उनके आंखों से आंसू टपक पड़े। जब वे बोधि वृक्ष के नीचे गए तो भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति की सारी स्मृतियां उनके आंखों के सामने आने लगी, जिससे भाव विह्वल हो उनके मुंह से शब्द फूट पड़े। क्या यह वही स्थान है जिसने भगवान बुद्ध जैसे महान पुरुष को संसार की भलाई के लिए पैदा किया? पावन है यह स्थान जिसने संसार की मानव जाति की सेवा के लिए आज तक
कितने धर्म प्रचारक पैदा किए, जिसके कारण आज सारी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रवाह गतिमान है। इस स्थान की शोभा तो उन्हीं के हाथ में सुरक्षित रह सकती है जिनके हृदय में इसके प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा है, किसी पराये धर्म मतों के हाथ में नहीं। अच्छा, मोहन चंद्र त्रिवेदी बी लिखते हैं कि बुद्ध गया जहां पर भगवान बुद्ध को सत्य का दर्शन हुआ था, जहां उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था, वही पुण्य भूमि आज एक शैव महंतों के हाथ में है। यह एक छल मात्र कहा जाएगा। इसका प्रबंध किसी बौद्ध धर्मावलंबी के हाथ में ही होना चाहिए। जितनी श्रद्धा और प्रेम इस पवित्र स्थान के प्रति बौद्धों को हो सकता है, उतना एक आराम तलब शैव महंत को कतई नहीं हो सकता। महात्मा गांधी ने इस मंदिर के विषय में आश्वासन दिया था कि भारत के स्वतंत्र होने पर इसके विषय में न्याय किया जाएगा, परंतु भारत को स्वतंत्र हुए आज कई वर्ष के ऊपर होता है, लेकिन बौद्ध समाज आज भी इस बात की प्रतीक्षा में है कि इस मंदिर के विषय में कब न्याय होगा। जबकि भारत के राष्ट्र पताका में धर्म चक्र को स्थान दिया गया और भारत के राजकीय विभागों में जहां पर अंग्रेजी क्राउन का चिन्ह अंकित था, वहां पर बुद्ध के धर्म चक्र का चिन्ह रखा गया। दूसरे शब्दों में भारत के महान नेताओं ने धर्म चक्र और बौद्ध धर्म की महत्ता को समझा है, और शायद वह यह बात भी सोचते हो कि बौद्ध धर्म ही भारत में वर्णहीन समाज स्थापित करके भारत को एकता के सूत्र में बांध सकता है। इसलिए बौद्ध धर्म का चिन्ह राजकीय चिन्ह हो गया है। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि नेताओं का ध्यान बौद्ध धर्म के जन्म स्थान बुद्ध गया की तरफ अभी तक नहीं गया। नहीं तो कोई कारण नहीं कि बुद्ध गया मंदिर महंत के शिकंजे से छुड़वाकर बौद्धों को समर्पित कर दिया जाता। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद, भाई परमानंद आदि चोटी के नेताओं ने जब जब बुद्ध गया का प्रश्न छेड़ने का प्रयास किया, तब तब स्थानीय अड़कलें सामने आई। कई अभ्यासक, विचारक और पर्यटकों ने इस स्थान को बौद्धों का ही माना है और बौद्धों से न्याय करने के लिए बार बार कहा है, परंतु अभी तक बौद्धों के साथ न्याय नहीं हो सका। पुराण वस्तु संरक्षण के निर्देशक श्री प्रकाश चंद्र कहते हैं, देखते देखते विषमता विरोधी लड़ाइयां किनारे धकेल दी गई हैं और अब भारत शक्तिशाली धर्मांधों के हवाले है। इस धर्म युद्धात्मक स्थिति के लिए समाज, सत्ता और व्यवस्था का हिंदूकरण ही जिम्मेदार है, जिसके परिणाम स्वरूप पंजाब में हिंदू सिख, कश्मीर में हिंदू मुसलमान, पूर्वांचल में हिंदू ईसाई, जनजातीय क्षेत्रों में हिंदू आदिवासी और शेष भारत में हिंदू गैर हिंदू टकराव तीव्र होता जा रहा है। हिंदू आक्रामकता के कारण जनता का व्यापक हिस्सा जिंदगी की मूल लड़ाई छोड़कर धार्मिक पहचानों की लड़ाई के लिए विवश हो गया है। समाज, सत्ता और व्यवस्था पर इसी सर्वग्रासी बहुसंख्याकवादी वर्चस्व से उत्पन्न टकराव का एक नया केंद्र है बुद्ध गया का महाबोधि विहार। इस विहार से ब्राह्मण धर्म के अधिकार को समाप्त करने के लिए अब आंदोलित है बौद्ध धर्मावलंबी। बुद्ध गया में नगाड़ा बज रहा है। अपने समर्थकों के साथ बौद्ध अपना महाविहार मांग रहे हैं, तो नाजायज हक जमा कर बैठा महंत अपनी शक्तियों के साथ उसे महाविहार देना नहीं चाहते। यूं तो ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म के संघर्ष की कहानी हजारों साल पुरानी है,
विश्व के बौद्धों का यह आशा स्थल अब धर्म संघर्ष के लिए तैयार है। बुद्ध गया का इतिहास बताते हुए वह आगे कहते हैं, बुद्ध गया विवाद ने भारतीय समाज, सत्ता और व्यवस्था को अयोध्या विवाद की तरह नंगा कर दिया है। विवाद में महंत के विरुद्ध बौद्धों को महाविहार सौंपने में सत्ता की विफलता और कथित धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था की समर्पणवादी होने का इजहार होता है। इस विवाद के एक महत्वपूर्ण पहलू को अनदेखा किया गया है कि महाबोधि विहार पर नियंत्रण के अतिरिक्त महंत ने वहां की कई एकड़ जमीन पर भी कब्जा कर रखा है। वह बिहार का प्रमुख और सबल भूस्वामी भी है। भूमि सुधार कानूनों की उसे कोई परवाह नहीं है और सरकार अब तक महाविहार और अतिरिक्त भूमि उससे मुक्त कराने में विफल रही है। यह उल्लेखनीय है कि महंत पुरोहित सामंत वर्ग के एक प्रतिनिधि मात्र है। मठों, शरीफों आदि के नाम से गौरवान्वित बिहार में लगभग सभी कबीरपंथी मठों पर पुरोहित सामंत वर्ग का ही कब्जा है। कभी ये मठ निर्गुण आंदोलन के केंद्र होने से यहाँ से समता की चेतना प्रवाहित होती थी। महाबोधि विहार की मुक्ति और उस पर बौद्ध नियंत्रण, यह बौद्धों की धार्मिक पहचान की आंशिक न्यायपूर्ण लड़ाई है, लेकिन महाविहार के साथ साथ भूमि की मुक्ति का संघर्ष जोड़े बिना महाविहार मुक्ति का लक्ष्य अधूरा होगा। इसी तरह कई पंडित और अपने बड़े नेताओं के विचार हमने इस एपिसोड में रखे हैं। आपको ये मालूमात अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी विनंती के साथ हम इस एपिसोड को यहाँ ही रोकते हैं। धन्यवाद। जय भीम।